इतना सुंदर समय, इतना सुंदर स्थान, पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। तो ये गया कुंड है। इसकी छोटी सी कथा ऐसी है कि नंद बाबा एक बार गया जाने को निकले। तो कन्हैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि पुरखों का श्राद्ध करने गया जा रहा हूँ। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नंद बाबा जब भी ब्रज के बाहर जाने का प्लान बनाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा से कहा, बाबा मैं गया को यही प्रकट करता हूँ, आप जो करना है यही करो। तो इस तरह भगवान ने बिहार में जो गया है उसको यहाँ पर प्रकट कर दिया, और फिर नंद बाबा ने अपने पुरखों का श्राद्ध यहाँ पर किया। तो गया में श्राद्ध करने से ऐसा कहते हैं कि सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। मैंने ऐसे भी सुना है, मुझे प्रमाण मिला नहीं अब तक, ये भी प्रमाण ने सुना है कि गया में श्राद्ध करने से दोबारा श्राद्ध नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसको कि सही है कि गलत है, क्योंकि विविध प्रकार के मत प्रभाव चलते रहते हैं। लेकिन गया में जो श्राद्ध होता है वो 3 जगह पर होता है। एक ही जगह पर 3 जगह पर श्राद्ध करने से वो परिपूर्ण माना जाता है। और वहाँ के श्राद्ध में बहुत शक्ति है। जैसे एक ब्रह्म कमल नाम का स्थान है बद्रीनाथ में, वो सबसे पृथ्वी का ऊंचा स्थान है, और वहाँ पर श्राद्ध करने से मुझे पक्का पता है कि दोबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो गया धाम, गया में श्राद्ध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। जब जगन्नाथ मिश्रा का देहांत हो गया तभी वो उनका श्राद्ध करने के लिए गया गए थे। तो गया में श्राद्ध करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन जब वही गया धाम ब्रज धाम में कामयवन में आके बसता है और यहाँ श्राद्ध किया जाता है तो मोक्ष के साथ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और इस जगह की महिमा ऐसी है, इसलिए मैंने आपको सबको बिठाया है यहाँ पर। इस जगह की महिमा ऐसी है कि आप अगर यहाँ बैठकर केवल अपने गुजरे हुए, क्या कहते हैं, नातलग या रिश्तेदार, जो पुरखे जो भी हैं, आपके जो परिवार के लोग कोई गुजरे हुए हैं, उनका केवल स्मरण करने मात्र से उनको मोक्ष और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो गृहस्थों के लिए 3 दिशा होती है, एक पिताजी की दिशा, एक माताजी की दिशा, और एक ससुराल की दिशा। तो इन 3 लाइन में जो लोगों का देहांत हो गया है, और उसके बाद में जो हमारे मित्र रहते हैं ना, कि वर्ग मित्र हैं कोई, तो किसी का भी गुजरे हुए व्यक्ति का स्मरण करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो गया धाम जो ब्रज में बसा हुआ है उसकी कृपा से आपको, उनको सबको परम गति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और अगर किसी को श्राद्ध करना है और बेस्ट जगह पे करना है तो मैं सदैव उनको यहाँ पर आकर श्राद्ध करने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ पर रीति रिवाज से, परिपूर्णता से भी, वैदिक पद्धति से पूर्णता श्राद्ध भी होता है। और समय कम हो तो आप केवल स्मरण करके उनके नाम से आप तर्पण कर सकते हो। तर्पण करने का अर्थ है अंगूठे से पानी बहाना, पानी उठा के अंगूठे से बहाना, पानी उठा के अंगूठे से बहाना, पानी उठा के नाम लेके अंगूठे से बहाना। माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी, ऐसे करके आपको आप जल देंगे, जो जलांजलि कहते हैं, तर्पण कहते हैं। वो भी करने से उन सब लोगों को यहाँ पर कृष्ण प्रेम और मोक्ष प्राप्त होता है। तो अभी आप सब लोग वहाँ टर्न हो जाइए और एकदम ध्यानपूर्वक सभी गुजरे हुए रिश्तेदारों को आप स्मरण कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और हो सके तो उनको एक साथ सबको मिलकर भी जलांजलि दे सकते हैं, या तो अलग अलग दे सकते हैं। समय को देखते हुए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।